नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं 126 दिनों के बाद इसरो को कौन सी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई जिसको लेकर के पूरे देश के साइंटिस्ट और पूरा देश गदगद है। साथ ही जानेंगे राजनाथ सिंह के पंचकुला में 250 करोड़ की किस इमारत का शिलान्यास किया, ये भी जानेंगे। इसके अलावा बताएंगे कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा कहां खत्म हुई, कैसा रहा समापन समारोह, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी, देश का पहला सूर्ययान आदित्य L1 126 दिन बाद लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने 250 करोड़ के पतंजलि गुरुकुलम का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और योग गुरु बाबा रामदेव रहे मौजूद। पंचकुला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। 3 दिन में हरियाणा का यह दूसरा दौरा। भोपाल में एनजीओ के अवैध हॉस्टल से गायब हुई 26 बच्चियां। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मुख्य सचिव से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में खत्म हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। अविनाश पांडे ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसरो का पहला सूर्ययान आदित्य L1 126 दिनों के बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर आज यानी कि 6 जनवरी को सन अर्थ लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंच गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। बता दें कि L1 अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती हैं। हालांकि L1 तक पहुंचना और स्पेस क्राफ्ट को इस ऑर्बिट में बनाए रखना कठिन टास्क है। L1 का ऑर्बिटल पीरियड करीब 177.86 दिन है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। और आज की दूसरी बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में रोड शो किया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि जेपी नड्डा 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को ही पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरे नेताओं से मुलाकात की थी। इस मौके पर जेपी नड्डा ने मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा था कि हरियाणा सरकार बेहतरीन काम कर रही है, राज्य को गरीबी से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां परिवार पहचान पत्र से लोगों को लाभ पहुंचा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत अब नहीं पड़ती है। अब सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और काम करेगी। इसके साथ ही नड्डा ने अपने बयान से साफ किया कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुलम और आचार्य कुलम की आधारशिला रखी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। बता दें कि पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और गुरुकुलम के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद की जयंती के अवसर पर पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया है। बाबा रामदेव के मुताबिक स्वामी दर्शनानंद ने 118 साल पहले 3 बीघा जमीन, 3 ब्रह्मचारी और 3 चवन्नियों के साथ गुरुकुल की शुरुआत की थी। उन्हीं के नाम पर गुरुकुल का नाम स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय रखा गया है। यहाँ 3 बड़े प्रोजेक्ट संचालित होंगे। इसमें पहला 250 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला 7 मंजिला पतंजलि गुरुकुलम होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल होगा। इसमें 1500 छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं होंगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल में संचालित एक एनजीओ के चिल्ड्रन होम से एक बच्चा और 26 बच्चियां गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल में बच्चियों से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। एक बच्ची से
लड्डू गोपाल की मूर्ति विसर्जित करवाने की बात भी सामने आई है। परवलिया पुलिस ने हॉस्टल संचालक और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं राष्ट्रीय बाल आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव वीरा राणा से 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। उधर जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह भी चिल्ड्रन होम का निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन सभी गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सके। आंचल चिल्ड्रन होम में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम को 41 बच्चियां मौके पर मिली, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात और राजस्थान की हैं। चिल्ड्रन होम के पास इन बच्चियों को लाए जाने का रिकॉर्ड नहीं मिला। रेस्क्यू की गई 6 साल से 18 साल तक की बच्चियों में 3 मुस्लिम, 3 क्रिश्चियन और 35 हिंदू हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के समापन समारोह से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के यूपी जोड़ो यात्रा आज यानी कि 6 जनवरी को करीब 550 किलोमीटर का सफर तय करके लखनऊ में समाप्त हो गई। लखनऊ में दाखिल होने के बाद पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में भारत जोड़ो के झंडे दिखे। लखनऊ के रकाबगंज से शुरू होकर यात्रा में शामिल कांग्रेसियों ने शहीद स्मारक तक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। वहीं यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकार आतंकवादियों की तरह सलूक करने वाली सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पूरी तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो मेरठ में हंगामे से जुड़ी हुई है। दरअसल 30 दिसंबर को मेरठ में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान दलित पार्षदों से मारपीट के खिलाफ जबरदस्त हंगामा आज देखने को मिला। दलित समाज के लोगों और विपक्ष के नेताओं ने आज यानी कि 6 जनवरी को डीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान डीएम ऑफिस के बाहर करीब 3000 से ज्यादा लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आजाद समाज पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ ने कहा है कि डीएम, एसएसपी और अन्य अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, सब बहरे हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 10 तारीख तक यानी कि 10 जनवरी तक अगर सोमेंद्र तोमर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके खिलाफ पब्लिक सड़कों पर उतरेगी और हो सकता है आगजनी भी कर दी जाए। आज के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।